करना, या हो सकता है कोई फॉर्म आपसे लिखवा लिया हो कि बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है पर बच्चा जानबूझकर एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रहा है, वो उसकी अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा टाइम छोड़ रहा है। अगर आपने उस पर साइन कर दिया है तो भी आपको कोई मेल करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे ज्यादा वो बच्चे परेशान जो हो रहे हैं वो कौन है ये समझिए। सबसे पहली सिचुएशन या 5th नंबर सिचुएशन जो बन रही है कि एडमिट कार्ड पर कुछ भी नहीं लिखा था, यस नहीं था, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया फिर भी सेंटर पर बच्चों ने एक्स्ट्रा टाइम ले भी लिया, अंडरटेकिंग बच्चों से साइन करा ली गई और अब उनको मेल करना है। या तो हो सकता है आपको मेल करने को बोला हो या ना बोला हो, लेकिन अगर आपने अंडरटेकिंग साइन किया है और एक्स्ट्रा टाइम लिया है तो फिर आपको एक मेल भेजना है। अब मेल में क्या भेजना है, तो अंडरटेकिंग के अंदर या तो आपसे एनेक्चर 4 भरने को कहा होगा या एनेक्चर 2। अब वो आपको पढ़ लेना चाहिए था, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं सेफ जोन के लिए आपको क्या करना है। एनेक्चर 4 जो है वो उन बच्चों को भरना होता है जिनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज लेस देन 40 है, 40 से कम है, पर फिर भी उनको लिखने में प्रॉब्लम है। उस केस में एनेक्चर 4 भरा जाता है। तो आपकी सिचुएशन आई थिंक ऐसा तो नहीं है शायद, है ना, आपका 40 या 40 से ज्यादा ही होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो अगर आपका 40 या 40 से ज्यादा है तो उस केस में एनेक्चर 2 भरा जाता है। एनेक्चर 2 भरकर आप मेल करेंगे। अगर आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम है, मतलब सच में हाथों में प्रॉब्लम है या लो विजन का प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, या मेंटल इलनेस है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, या आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी टाइप केस है जिसके अंदर आपको सच में लिखने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में क्वेश्चन को प्रॉब्लम होती है, आपको ज्यादा समय लगता है नॉर्मल बच्चे से, तो फिर एनेक्चर 2 भरकर से मेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और याद रखना एनेक्चर जो भी भरो उसको आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाकर गवर्नमेंट डॉक्टर से ही साइन कराना है, और खाली एमबीबीएस नहीं चलेगा, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होने चाहिए, इवन सीएमओ होना चाहिए, ठीक है ना, सीएमओ या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर केस के, है ना। ऑर्थो का केस है तो ऑर्थोपेडिक, ठीक, याद रखना इस चीज को। प्राइवेट के साइन वगैरह मत करा के, ओनली एमबीबीएस के साइन नहीं चलते हैं। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, मतलब 6th ऑप्शन कि कोई एडमिट कार्ड पर यस नहीं लिखा था, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, एक्स्ट्रा टाइम ले भी लिया, अंडरटेकिंग साइन भी करा ली, लेकिन बच्चे को एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ब्लड डिसऑर्डर वाला बच्चा है, पैरों में प्रॉब्लम है, हियरिंग वाला प्रॉब्लम है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम ले लिया। अब उसको बोला गया कि आपको मेल कर देना। अब बच्चे ने देखा कि एनेक्चर 4 मेल करना है, जो एनेक्चर 4 मेल करेगा 40% से कम डिसेबिलिटी नहीं है, ज्यादा है या 40 है, तो उसको मेल बैक आ रहा है एनटी की तरफ से कि आप एनेक्चर 2 भर कर दीजिए, क्योंकि आपका डिसेबिलिटी 40 या 40 से ज्यादा है। अब एनेक्चर 2 आप भरेंगे, भर भी लेंगे, लेकिन जब आप डॉक्टर से साइन कराने जाएंगे तो डॉक्टर साइन करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपको डिफिकल्टी इन राइटिंग नहीं है तो डॉक्टर कैसे क्लेम कर देगा कि आपको डिफिकल्टी इन राइटिंग है। हो सकता है मे बी आपका केस ऐसा हो कि डॉक्टर साइन कर दे, अगर कर दे तो वेल